Friends and guys, welcome to my channel Thermal Engineering Local Language. You are studying the definition and basic concept of thermal engineering, right? So I'm so late because it's just some problem in my family, so that is the main issues there. Because of my something is very difficult to say in this time of time. So I just keep these things in my mind and my chance to study in the same proper way what I'm doing this is a correct way. ओके सो आज हम लोग पढ़ेंगे इस समझ लीजिए जो कंसर्ट असाइनमेंट की जो पढ़ रहे थे उसके बारे में हम लोग डिटेल्स का स्टडी करेंगे क्या असाइनमेंट यूनिट वन जो है और पार्ट वन उसके बारे में जानना है ठीक है। तो पहली जो है जो पार्ट वन है उसके बारे में चले चलते हैं ये है असाइनमेंट की पार्ट वन ठीक है असाइनमेंट थर्मल इंजीनियरिंग जो है तो इसका स्टार्ट करेंगे चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओके। तो क्वेश्चन से रहेगी ये जो है असाइनमेंट ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगी पहली जो रहेगी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है। पार्ट ए का है असाइनमेंट यूनिट वन जो कि पार्ट ए ठीक है इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा ये वही थर्मल इंजीनियरिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसी का ऊपर है। तो पहली जो है क्वेश्चन है बिट वन जो है यह है आपका द बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम आर नॉट नेसेसरीली बी डैश बट दे मे बी डैश ओके। द बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम्स के बारे में आपको मैं डिटेल्स में पढ़ाया हूँ प्रीवियसली आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको सारी लिंक्स मैं अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं ओके। सो बहुत सारे वीडियोस है जो कि क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम्स और आइसोलेटेड सिस्टम्स सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पे दे रखी है। जो क्लोज सिस्टम्स है मैं फिर से बता देना चाहता हूँ क्लोज सिस्टम्स जो है देखिए ये क्लोज सिस्टम्स कैसा होता है जो सिस्टम्स में एनर्जी जो होती है एनर्जी एक जगह में आपको फिक्स रहती है ठीक है सॉरी एनर्जी आपका इस जगह में एनर्जी ही ट्रांसफर कर सकती है क्लोज सिस्टम्स में आपका जो मास रहता है मास फिक्स होता है मास को आपको ट्रांसफर करना कर नहीं सकते हैं मतलब ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकती है ओके। तो मास जो है फिक्स रहेगा और आपका जो एनर्जी है ये ट्रांसफर हो जाएगी क्लोज सिस्टम में एनर्जी ओनली एनर्जी कैन बी ये शिफ्ट कर सकती है मतलब ये ट्रांसफर हो सकती है ओनली एनर्जी कैन बी चेंज इस पोजिशन बट अवर जो मास है ये आपका फिक्स रहेगा। एंड एन ओपन सिस्टम बोथ मासेस एंड मासेस एंड एनर्जी बोथ आर आपका ये चेंजेस कर सकते हैं मतलब ये आपका बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं ओके बोथ मासेस एंड योर आपका आपका एनर्जी बोथ आर दे ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन और इस क्रॉसेस द बाउंड्री ओके। एंड आइसोलेटेड सिस्टम बोथ मासेस एंड एनर्जी आर फिक्स्ड यही रहता है ठीक है। सेकंड बिट जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर्म्स एंड गैस सिस्टम सेंट्रल पंप क्या सिस्टम फॉर्म करती है सेंट्रल पंप जो फॉर्म करती है क्या सिस्टम फॉर्म करती है ठीक है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सेंट्रियल पंप्स जो है ये क्या कौन सा सिस्टम है ठीक है। तो पहले क्वेश्चन है जो बाउंड्रीज ऑफ ए क्लोज सिस्टम आर नेसेसरी टू बी फिक्स्ड ये फिक्स रहता है ठीक है। जो नेसेसरी नॉट नेसेसरी टू बी फिक्स फिक्स रहना कोई जरूरी नहीं है मतलब क्लोज सिस्टम्स में आपको जो बाउंड्री है ये फिक्स रहना जरूरी नहीं है बट दे मे बी एक्सटेंडेड बट ये जो है आपको एक्सटेंड कर सकते हैं आप बट ये जो है बाउंड्रीज जो है ये फिक्स रहना कोई जरूरी नहीं है आप चाहें तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं मतलब क्लोज सिस्टम्स में आपको जो बाउंड्रीज रहता है ठीक है। तो बाउंड्रीज को आप क्रॉस कर सकते हैं ठीक है बाउंड्रीज को आप एक्सटेंड कर सकते हैं ओके लेकिन बाउंड्रीज को आप फिक्स नहीं कर सकते हैं इसे फिक्स नहीं रहता है इसका बाउंड्री आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं कमा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम्स का जो बाउंड्री है इट मे बी it does not mean to be actually fixed it is also be extended okay। इट्स ये फिक्स नहीं हो सकता फिक्स भी कर सकते हैं चाहे तो या फिर आप इसे फिक्स कर सकते हैं या फिर ये ऐसे नेसेसरी नहीं है कि आप फिक्स रखिए ओके इट मे बी एक्सटेंड इट्स मे बी एक्सटेंड ओके। तो सेकंड बिट जो है सेंट्रीजल पंप फॉर्म्स एंड डियास सिस्टम सेंट्रल पंप को क्या सिस्टम फॉर्म करती है सेंट्रल पंप में क्या होता है ये क्या सिस्टम आप दिखाता है ये एक ओपन सिस्टम दिखाता है ठीक है। सेंट्रल पंप्स क्या होता है सेंट्रल पंप्स में आपका बोथ मासेस एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजिशन अनदर पोजिशन ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ये नेक्स्ट जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हुई बिट थ्री में क्या हो गया आपका द एब्सोल्यूट सेंट्रीग्रेड स्केल इज कॉल्ड गैस ओके। बिट फोर जो है टेक्निकल एटमोस्फियर हैज ए प्रेशर इक्वल टू 1 bar और और 2.033 bar और डैश बार
वन टेक्निकल एटमोस्फेरिक प्रेशर, अगर टेक्निकली हम लोग एक एटमोस्फेरिक प्रेशर लेते हैं उसको इक्वल करेंगे तो क्या इज टू 1 बार होगा, और 2.0 2.033 बार और डैश बार होगा, ठीक है। और 1 बार इक्वल टू आपका डैश के पी ए, ये भी आपको बता होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, डिग्री केल्विन रहेगी, ठीक है। एब्सोल्यूट डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिग्री केल्विन, क्योंकि एब्सोल्यूट डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू आपका डिग्री केल्विन आता है, ठीक है। तो 1 केल्विन इक्वल टू 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये 1 केल्विन, जो कि एब्सोल्यूट जीरो, जिसको एब्सोल्यूट सेंटीग्रेड स्केल भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो 0 डिग्री केल्विन होता है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम लोग परिप्रकाश करते हैं, ठीक है। सेकेंड बिट जो है, वन टेक्निकल एटमोस्फेयर हैज ए प्रेशर इक्वल टू 1 बार और 2.033 बार, और क्या होगा 1.01325 बार, ये आएगा, ठीक है। इसमें आंसर क्या आएगा, वन टेक्निकल एटमोस्फेरिक यूनिट, जो एटमोस्फेरिक यूनिट जो रहती है, एटमोस्फेरिकल जो यूनिट रहती है, ये प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो रहती है इक्वल टू 1 बार, आपका इक्वल टू 1 बार, और इक्वल टू आपका 2.033 बार, और इक्वल टू आपका 1.01325 बार। इसको आपको याद रखना है तीनों को, ठीक है। वन एटमोस्फेरिक जो टेक्निकल एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है इसको आप 1 बार ले सकते हैं प्रेशर को, और आपको और इक्वल 2.03 बार ले सकते हैं, या फिर 1.01325 बार, ये आ गया आंसर, ठीक है। फिर 1 बार इक्वल टू डैश के पी ए, किलो पास्कल में कितना आ जाएगा, 1 बार इक्वल टू, एक बार जो किलो पास्कल में दिखाएंगे तो कितना दिखाएगा 1 बार हम लोग को प्रेशर का जो यूनिट रहता है पास्कल में दिखाते हैं, जो कि ऐसा यूनिट है, ठीक है। और जो एमकेएस यूनिट में हम लोग क्या दिखाते हैं इसे, ये आपको बार में हम लोग मेजर करते हैं या फिर किलो पास्कल में मेजर करते हैं। तो किलो पास्कल मेजर करते हैं तो 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल, कितना आ जाएगा आपका, 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल होता है, ठीक है। 1 बार जो रहता है उसका वैल्यू रहती है 100 किलो पास्कल, दैट मीन्स किलो पास्कल मीन्स 100 into 10⁻³ किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल, राइट। 1 बार इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल, 1 पास्कल, और इक्वल टू आपको 100 किलो पास्कल ले सकते हैं 1 बार इक्वल टू आपको 100 किलो पास्कल होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पास्कल का ये सब रीडिंग आपको यूनिट्स वगैरह सब कुछ डिटेल्स में आपको इसमें दे रखा हूँ, आप चाहें तो आप पिछले मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस जो बुक है हमारे इंजीनियरिंग, जो हमारे इंजीनियरिंग है, और इसका आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये बिट 4, ओके, बिट 6 क्या है, ए रिफ्रिजरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन डैश स्लोप थर्मोडायनामिक्स, ओके। बिट 6 है रिपीट सिस्टम्स, जो कि सिस्टम्स वर्क्स ऑन डैश लो, कौन सा लो को फॉलो करती है रिपीट सिस्टम ऑफ ए डिफरेंट सिस्टम, जो डिफरेंट सिस्टम से ये आपको कौन सा लो ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम से 3 लो होते हैं, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, 0th लो, 3 4 लो जो है, ये कौन सा लो को ये फॉलो करती है, ठीक है, थर्मोडायनामिक सिस्टम्स का। उसके बाद आता है बिट 7 में आता है, ए हीट फॉर्म डिलीवर्स हीट फ्रॉम ए डैश टेम्परेचर टू ए डैश टेम्परेचर, हीट फॉर्म जो फ्लो करती है ये कौन सा टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर को ये फ्लो करती है, ठीक है, हीट फॉर्म जो रहती है, ठीक है। तो पहली जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा, रिपीट सिस्टम वर्क्स ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करती है, फर्स्ट लॉ को नहीं करती, सेकंड लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। रिपीट सिस्टम सेकंड लॉ को फॉलो करती है, सेकंड लॉ मैं आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इसका डिटेल्स आपको मैं पूरा डेफिनेशन सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। सेकंड लॉ को ही फॉलो करती है थर्मोडायनामिक सिस्टम्स का, जो sorry repeat systems works on the second law of thermodynamics को follow करती है, ओके। एंड the heat form delivers heat from dash temperature to dash temperature, ये low temperature to high temperature को डिलीवरी करती है, ठीक है। हीट पंप जो डिलीवरी करती है लो टेम्परेचर से हम लोग हाई टेम्परेचर को, ये हीट पंप हीट डिलीवरी करती है, हीट जो डिलीवरी करती है, हीट पंप क्या करती है, काम क्या उसका, हीट को डिलीवरी करना, लो टेम्परेचर से आपका हाई टेम्परेचर को ये डिलीवरी करती है। अगर लो टेम्परेचर देते हैं उसको आपको राइज करना है तो हीट पंप डाल दीजिए, हीट पंप डालने से ये आपका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर हाई लेवल को पहुंच जाएगा, जो कि मैक्सिमम लेवल को पहुंचता है। और आपका लो टेम्परेचर है उसको हम लोग मैक्सिमम करेंगे तो हम लोग हाई टेम्परेचर हीट पंप का यूज करेंगे, उसे बिट 8 चलते हैं। हीट इंजन कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू डैश एनर्जी, हीट इंजन क्या कन्वर्ट करती है, हीट इंजन जो रहती है हीट में जो चलती है इंजन, ये आपका हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हीट इंटू वर्क करती है, जो सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स है उसको आपको फॉलो करती है, ये हीट इंजन वर्क करती है सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स को।
तो ये सेकेंड जो है हीट इंजन क्या करती है, हीट इंजन वर्क्स ऑन हीट एनर्जी टू आपको वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करती है, काम करती है, ठीक है। फिर 9 में चलते हैं। 9 में स्पेसिफिक वॉल्यूम इज एन गैस प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या करते हैं, देखिए हम लोग को टू प्रॉपर्टी क्या है, टू टाइप का प्रॉपर्टी, इंसेंटिव प्रॉपर्टी एक है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। तो इंसेंटिव प्रॉपर्टी क्या है, इट इज डिपेंड्स अपॉन मास, दिस प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स अपॉन मास, इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन इनटू मल्टीप्लाई विद मास इज कॉल्ड वॉल्यूम इनटू मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये डिपेंडेड अपॉन द मास, मास को डिपेंड करते हैं। स्पेसिफिकली वॉल्यूम मीन्स इज डिपेंड अपॉन द मास इनटू वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। और दैट इज कॉल्ड योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास को डिपेंड करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो मास को डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहती है, दैट इज कॉल्ड योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज डिपेंड अपॉन मास, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे एग्जांपल है मास का, मास भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, ओके। और भी जो है जो डिपेंड करती है मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक जो भी है, स्पेसिफिक लगा हुआ जो भी है वो सब आपका आ जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, याद रखिए। स्पेसिफिक आगे में है, ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अभी, ओके। ये 10 आ गया, 10 क्वेश्चन। चलिए 10 में फ्लोइंग ऑफ ए स्ट्रीम वाटर पोजेसेस गैस एनर्जी। फ्लोइंग ऑफ ए स्टीम वाटर, अगर स्ट्रीम वाटर फ्लो कर रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। स्टीम वाटर अब मैं छोड़ दिया, स्टीम वाटर फ्लो हो रही जा रही है, ठीक है। ये फ्लो हो रही है मतलब आपका डाउन हो, ऑफ हो, कुछ भी। अगर ये देखिए आप स्टीम वाटर कहाँ फ्लो होती है, कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं, फाउंटेन्स वगैरह आप देखेंगे, फाउंटेन्स फाउंटेन्स में स्टीम वाटर फ्लो होती है। स्टीम वाटर जो फ्लो होती है ये क्या एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, फोटोस एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, वाटर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, बताइए। ये जो एनर्जी फ्लो होती है, ये जो भी आपका फाउंटेन्स में, रिवर वगैरह में जो वाटर फ्लो होती है, आप देखे होंगे फाउंटेन्स वगैरह में या फिर आपका रिवर्स वगैरह में, आपका जो स्ट्रीम्स है इसमें आपको क्या फ्लो होती है, कैसे एनर्जी, ये एक प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, पोटेंशियल एनर्जी जे पोटेंशियल एनर्जी क्या दिखाती है, आपको फिक्स एनर्जी है, ठीक है। एक जगह में कोई वस्तु रुक गया, उस जगह में, ऐसे आपका हम लोग का क्या बोलते हैं, हैंड क्लॉक जो रहता है हाथ में, जो हैंड रिस्ट वॉच जो पहनते हैं, उसमें ये दिस एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी से जो हम लोग चलते हैं, तो पहले का घड़ी जो था पुराने जमाने में, घड़ी क्या था, चलने से एनर्जी क्रिएट होती थी, ठीक है। चलने से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती थी बॉडी में, तो पोटेंशियल एनर्जी से ये घड़ी चलती थी, पहले का घड़ी जो थी ये चलती थी, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी से नहीं निकल रही, एनर्जी तो यूज ही नहीं हुआ स्टीम वाटर में, ओके। तो वाटर एनर्जी यूज ही नहीं होता। तो सेकेंड जो है, जो स्टीम वाटर ऑफ स्टीम वाटर, जो फ्लोइंग ऑफ स्टीम वाटर, स्ट्रीम जो वाटर हो रही है, कहीं भी आप फाउंटेन वगैरह में जाइए, स्ट्रीम वाटर जो है इट इज पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ओके। स्टीम वाटर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, ओके ओके। तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। एंड दिस इज टुडेज क्लास, ओके। सो ओके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, टुडेज एपिसोड इज कंप्लीट, आज का एपिसोड मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ओके। सो नेक्स्ट क्लासेस आई विल टीच यू अबाउट सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग सैम इसका बारे में, और भी पार्ट 1 का असाइनमेंट जो है इसका और भी क्वेश्चन है इसका